मैम अंदर जो मतलब शांति बोल रही हो आप, तो आपका लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा-सा बताइए। आप में से तो हर तरफ से समझाते ही है, मैं इस तरह से शांति अनुभव करती हूँ या कुछ ऐसा कोई सिचुएशन? देखिए सिचुएशन अब क्या बताऊं आपको कि हमारे जिस जिस भी काम में हम लग रहे हैं तो हर काम में बाधा आती है, परेशानी आती है ना। अभी हम जो अपने जो आशियाना बना रहे हैं, अपने जानवर जो हमारे पास हैं उनके लिए रहने के लिए, उसे हम आशियाना नाम दे रहे हैं ना। उनका आशियाना है वो, मतलब बेजुबानों का आशियाना, जिनको वहां पे एक जगह रहेगी, जिनके लिए एक छत रहेगी, जिनका एक घर रहेगा। तो उसको बनाने के लिए अब हमने शुरुआत किया, नींव डाल रहे हैं। तो हमने बनाया, पूरा बन गया, किसी ने दीवार ही गिरा दी। अब बताओ, मतलब पूरा बन गया और दीवार जैसे ही मिस्त्री उठा के गए वैसे ही किसी ने धंसा दिया। अब कौन क्या था, जंगल है, पूरा एरिया ऐसा है कि जहाँ कोई घर नहीं है अभी, वो थोड़ी दूर तक, तो पूरा एकांत है। आमने सामने उनका कोई घर नहीं है? नहीं, कोई घर नहीं है। तो आमने सामने कोई घर नहीं है? नहीं, कहीं मतलब घर वहां पे जितने एरिया में बन रहा है वहां कहीं भी एक भी घर नहीं है। अभी पहला घर मैं ही बना रही हूँ वहां पे, है ना। तो अब जैसे ही मैं सुबह गई देखने वहां पे, तो देखा तो तीनों तरफ से दीवार गिरी हुई है। अब मैंने सोचा कौन गिरा सकता है, क्या किया, मतलब एक तरह से आदमी होता तो हड़बड़ा जाता, परेशान हो जाता। पर अब हम ये आपके नहीं, आपके जगह पर कोई और होता तो यहाँ ये होता कि कोई गलत एक होता है ना कि कुछ ऐसे आदमी सोचते हैं कि मतलब कुछ है यहाँ पर, हाँ कुछ ऐसे शक्तियाँ हैं जो गिरा रहा है और आप इसमें डर जाएगा, आपको लगे जरूर कुछ ना कुछ है इसमें, हाँ, नहीं तो कोई ये सब मतलब तो ये सही सब नहीं। तो ये सब तो मेरे ख्याल में भी नहीं आता, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि ये सब चीजें नहीं होती है ना। तो इन चीजों का तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं आता, जबकि हमने निर्माण करने के लिए ना तो नारियल तुड़वाया, ना लोग जैसे शुरू ओपनिंग करवाते हैं, मतलब कि नारियल वगैरह तोड़ते हैं, हमने बस ऐसे ही शुरू करवा दिया। और कोई इन चीजों पे हम नहीं मानते हैं, लेकिन बस यही है कि शांत रहने का मतलब ये है कि जो हो गया उस पे अब विचार क्या करना, अब इसमें क्या कर सकते हैं। उसी वक्त हमने ये सोचा कि अब इसका क्या करेंगे। तो जो भी उस समय कर सकते थे वो काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि ना अफसोस मनाते, ना चिंता करते, ना सोचते, जो हो जाता है, जो घट जाता है, उसके बाद जो हमें दिखता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, बस वो समझ से आगे बढ़ते हैं। यही है, और अब क्या बताएं अब जीवन में। अभी तो यही फिलहाल चल रहा है। पानी की व्यवस्था नहीं है वहां, पानी के लिए इधर उधर से मतलब दूर से लाना पड़ता है, तो बहुत सारी पाइपें खरीद ली। अब उस पाइप से भी पानी नहीं आ रहा है, तो अब और व्यवस्था करनी है। तो बस यही जिंदगी है कि कैसे करके भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, चाहे मुश्किलें कितनी भी आए, लेकिन जो काम करना है तो करना है, हर हाल में, हर कीमत पे। बात समझ में आ रही है। लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जितनी भी संभावनाएं हैं, सारी संभावनाएं ट्राई करना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। तो मैम अभी आप मतलब घर में बच्चे के साथ में रहते हैं, पूरा परिवार के साथ में रहते हाँ, मेरे दो बच्चे हैं, जिनकी एज, एक की 25 है और एक की शायद 22 या 21 होगी, है ना। दोनों लड़के हैं। हस्बैंड पीतमपुर में रहते हैं, जहाँ पहले अभी मैं रहती थी। अभी यहाँ पे मैं दो बच्चों के साथ ही आई हूँ, वो वहीं है। 1 महीना हो गया मुझे यहाँ हैं? पे नहीं आए। आपको पढ़ाई लिखाई, नहीं नहीं, पढ़ाई बच्चों को लिखाई, पढ़ाई लिखाई से पढ़ाई लिखाई क्या हुआ कि जैसे कि जब कोरोना आया था ना, उस टाइम पे कॉलेज बंद हो गए थे, है ना। एक कर रहा था शायद इंजीनियरिंग का कर रहा था, और एक बीएससी का कर रहा था। तो उस दोनों का मतलब कॉलेज बंद हो गया और घर पे आ गए, है ना। 1 साल बंद रहा। उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती थी, और मेरा छोटा वाला लड़का भी मतलब वीडियो क्रिएटिंग करता था। तो उस समय से यूट्यूब पे ज्यादा फोकस किया और पढ़ाई बंद कर दी वहां से, है ना। पढ़ाई उसके आगे नहीं की, और सब यूट्यूब पे कोई क्रिएटिंग कर रहा है, कोई जानवरों को पाल रहा है, तो कोई जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया या कुछ भी, तो ये सब मिल के साथ में करते हैं। पढ़ाई आगे नहीं किया, और कोई जॉब भी नहीं है। घर पे हम लोग यही काम करते हैं और आजादी के साथ अपने समय अपने तरीके से जीते हैं। मतलब बच्चे भी इस तरह से हैं कि एक तरह से कार्यकर्ता समझ लो, बच्चों की तरह नहीं, है ना। तो जैसे कि एक संस्था होती है और उसमें सभी लोग कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, तो हमारी फैमिली ये समझ लो कि जो आम फैमिली होती है वैसी नहीं है ना। एक तरह से ये समझ लो कि जैसे कि 4 लोग हैं घर में, और सब अपने अपने स्वतंत्रता से जी रहे हैं, कोई किसी के ऊपर बंधन नहीं, कोई किसी के ऊपर पाबंदी नहीं, कोई किसी के विचारों में, कोई किसी के
मतलब काम में जोर जबरदस्ती नहीं, जिसको जो मन कर रहा है बस समझ अंडरस्टैंडिंग के साथ जीते हैं। सबका एक ही विचार है, सबका एक ही लक्ष्य है। और अभी शादी ब्याह का कोई टेंशन नहीं है, ना प्रेशर है, ना दबाव है। इच्छा हो तो करो, नहीं इच्छा तो मत करो। तो जो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ वैसा मेरे घर का माहौल भी है, ये मैं बता रही हूँ। है ना? अभी ऐसा लगता ही नहीं कि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ। ऐसा लगता है कि हम 4 व्यक्ति अलग-अलग लोग एक साथ रह रहे हैं। ना ये लगता कि पति है, कि बच्चे हैं, कि क्या है। ऐसा लगता है कि जैसे 4 व्यक्ति एक साथ रह रहे हों, बस ऐसा है ना? और साथ में हमारे पास 4 जानवर भी हैं। तो जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है, जिसको जैसा काम होता है, वैसा सपोर्ट करते हैं। पर प्रेशर और दबाव किसी के ऊपर नहीं रहता। ठीक है? अभी जैसे मैडम जानवरों को संभालना है तो आपको मतलब जानवरों से लगाव है, सपोज एक बच्चे को नहीं है हुँ। तो मतलब अभी कैसा होता है कि अपने को लगाव है तो अपन सब कर लेंगे, गंदगी भी साफ कर लेंगे, संभाल भी लेंगे, ज्यादा भी रोक देंगे। लेकिन अभी फैमिली में हर कोई तो ऐसा माइंड सेट नहीं होता कि मुझे भी टाइम देना है, मैं दूसरे मेरे काम को प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। फ्रीडम तो हो गया बात, लेकिन एक दूसरे को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, और उसमें क्लैशेस होती है ना, एक को करना है, एक को नहीं करना है, एक को नहीं, आपको अपने प्रायोरिटी यहाँ देनी क्या है कि सबको एक ही काम करना है। जैसे मैं अगर ये काम कर रही हूँ तो इसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मेरा जानवरों का मैं नहीं कर रही हूँ, जानवर मेरा छोटा वाला बच्चा कर रहा है ना? वो जानवरों को वो कर रहा है, मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। वो मेरा सपोर्ट करता है, मैं उसका सपोर्ट करती हूँ। और जो बड़ा वाला है लड़का, वो मुझे सपोर्ट करता है। मेरी वीडियो एडिटिंग हो गई और भी जो मैनेजमेंट का काम हो गया, वो सब वो सँभालता है। तो सब एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सब एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो साथ रह पा रहे हैं। अगर प्रॉब्लम होती तो रह ही नहीं पाते। है। ये तो हमारा सारे एक दूसरे के काम में लाइकिंग है मैडम, हुँ? लाइक लाइक करते हैं एक दूसरे के काम को, हाँ, उससे सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इतना ही टाइम दूंगा, बाकी मेरा टाइम मेरे काम को देना नहीं, है, आपको इसको नहीं दे सकता मैं। अपना जैसा काम कोई अलग है ही नहीं ना, एक ही लक्ष्य है। सबको जीवन में एक ही सार्थक काम है कि जो मिल गया, जो सब मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे मैं काम कर रही हूँ, तो उनको ये एहसास है कि हाँ, ये सही काम है, तो सब उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब सब उसमें अपना-अपना काम अपने-अपने हिसाब से जिसको जो समझ में आ रहा है, जिसकी जो योग्यता है, उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। ठीक है? और हस्बैंड जो है वो अपना जॉब करते हैं, वो अपना अलग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको भी कोई मतलब ना वो मेरे ऊपर प्रेशर डालते, ना मैं उन पे प्रेशर डालती। साथ रहते हैं फिर भी दबाव नहीं है। चाहे हम साल भर दूर रहे, चाहे 1 महीने पास रहे, चाहे हमेशा पास रहे, ऐसा है ही नहीं कि पास भी है और दूर भी है। कोई ऐसा वही नहीं है ना कि जैसे एक पति-पत्नी का टेंशन होता है, मेरी पत्नी कहीं और चली गई तो मैं कैसे रहूँगा, या मेरा पति साल भर से मेरे साथ नहीं तो कैसे जिएँगे, ये सब कोई है ही नहीं हमारे बीच। सिर्फ हम लोगों का 4 लोगों का परिवार, ये समझ लो कि हम 4 ही साथ हैं। इसके अलावा हम किसी और के साथ है भी नहीं, ये भी समझ लो। ना तो हमारे मतलब किसी से, जैसे मेरे मम्मी-पापा भी यहीं रहते हैं, मेरी बहन भी है, मेरे भाई भी है, मेरे ससुराल भी है और ससुराल में भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ। ना किसी त्योहार से, ना किसी शादी पार्टी, इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं। हाँ, बस एक इंसानियत के नाते बात व्यवहार सबसे है और उतना ही रिश्ता है। संबंधी वगैरह ऐसे कोई रिलेशन में नहीं रखती। और सबको कह भी दिया है कि उम्मीद भी मत रखना। हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं और आप अपने तरीके से जियो। अगर इसके बाद हमारी ज़रूरत पड़ती है तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे जो ये सब है इनमें मैं शामिल नहीं हूँ। समझ रहे हैं? तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी अगर अपने शर्तों पे जीना है तो हिम्मत भी हमें ही दिखानी पड़ेगी। कोई दूसरा हमें आज़ादी थोड़ी देगा। यहाँ भी मैं हूँ ना, तो मैं बीच में हूँ, मतलब ससुराल भी है, मायका भी है और जहाँ मैं रह रही हूँ, लेकिन फिर भी अपने तरीके से रह रही हूँ। किसी परंपरा से, किसी व्यक्ति से, किसी समाज से कोई लेना-देना नहीं। ना जैसे मैं वहाँ थी वैसे ही मैं यहाँ भी हूँ। कोई अंतर नहीं है कि मैं अपने गाँव में हूँ। तो अब इससे ज़्यादा मैं अब आप लोगों को क्या बताऊँ? रोज़ ही देख रहे हो आप, है ना? बराबर है मैडम। हुँ? अभी आजकल की लड़कियों को कैसा है कि मैं खुद कमाऊंगी, खुद उड़ाऊंगी, मैं मेरे हिसाब से रहूंगी, मैं कोई नियम नहीं पालूंगी, पुराने नियम नहीं चाहिए। तो मतलब वो इंडिपेंडेंस
बिजनेस तो होता है, लेकिन दूसरे से मतलब उसका कुछ पर्पस है नहीं है, काम है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ये थोड़ा अलग नेचर हो गया। नहीं, ये वो एक अलग चीज़ है ना? जब आप एक आम इंसान होते हो, जब आपके बौद्धिक स्तर भी आम लोगों की तरह होता है, उसमें अगर आप ये दिखा रहे हो एटीट्यूड कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं वैसा नहीं करूँगी और जीवन आम आम व्यक्तियों जैसा जी रहे हो, तो फिर वो आप ज़्यादा दिन नहीं कर पाते हो, समझ रहे हो? कहीं न कहीं वो आपके लिए ही उल्टा भारी पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे काम को समर्पित हो गए हो, कोई सत्य है या कोई लक्ष्य है या कुछ ऐसी चीज है जो हटके है, जो बहुत कम लोग करते हैं, तो फिर आप अपने टाइम को, अपने आप को जो वैल्यू दे रहे हो ना, उस पे फिर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, और करेगा भी तो आप में एक ताकत होती है कि आप हर चीज से लड़ सकते हो, समझ रहे हैं? तो पहले अपने आप को उस ऊंचाई तक लेके जाओ, फिर आप जो करोगे ना, भले लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन लोग फिर उसी चीज का अनुसरण करते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं के बीच रह के और सिर्फ एक ऊपरी एटीट्यूड दिखा रहे हो, बाहर से, भीतर से आप वैसे ही हो, लेकिन बाहर से आप दिखा रहे हो मैं इनमें नहीं पड़ता, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, तो एक वही हो गया ना कि गीदड़ का शेर की खाल में भेड़िया, जैसे बोलते हैं ना, शेर की खाल में भेड़िया, कि आप दिखा रहे हो, आप हो रही हो वैसे, और जब आप हो जाओगे तो आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही ऐसी राह पे चल पड़ोगे कि फिर ध्यान ही नहीं जाएगा, न त्योहार पे, न समाज पे, न परंपरा पे, फिर अपने आप ध्यान हट जाता है। आपका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे होता है कि मुझे जीवन में कुछ ऐसा करना है जो दुनिया के और समाज के काम में आए। फिर अपने लिए नहीं सोचता आदमी। अभी भी मैं जो घर बना रही हूँ अपने लिए नहीं रहता है। मतलब जो मेरा वहां पीतमपुर में घर है, वो किराए, हम किराए से रह रहे हैं, और जो घर बना रहे हैं वो इस हिसाब से बना रहे हैं कि जो हमारे पास 4 पालतू जानवर है उनको आजादी मिल सके। वो ऐसी जगह पे बना रहे हैं, एकदम एकांत है, जहां उन्हें इंसानों से दूर रहना पड़े। मतलब इंसानों के बीच रहते हैं ना, तो इंसानों को तकलीफ होती है, समझ रहे हैं? तो इस लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब अभी कुर्सी हाइट तक तो हो गया है, अब देखते हैं कितने जल्दी बन सकता है और कितना विकास हो सकता है ना? और बस यही है, ये आपने पूछा कि कैसे पता चले, तो बस यही है कि जो हो जाता है मैं उस पे चिंता नहीं करती हूँ। जो हो गया है उस पे मैं क्या करूँ, बस उस पे पूरा समर्पित हो जाती हूँ। टेंशन, परेशानी, चिंता नहीं है कि क्या होगा, कैसे चलेगा जीवन। बस जीवन चल रहा है और मैं चलती जा रही हूँ। ये चिंता नहीं है कि आगे क्या होगा, ना बहुत बैलेंस है, ना बचत है, ना कुछ। जो आता है वैसी जिंदगी मौज में जीते हैं, समझ रहे हैं? कोई ऐसी परमानेंट जॉब नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, फिर भी मस्त आनंद है कि जो है जैसा भी है बेहतर है, बहुत अच्छा है। कम से कम उनसे तो बेहतर है जो बंधी हुई नौकरी करते हैं और अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी पाते हैं। छुट्टी लेना पड़ेगा, सुबह इतना जल्दी उठना है तो उठना है, इतने बजे ड्यूटी जाना है। कम से कम अपनी आजादी है, जब मन हो अपना जो काम है वो करो। जैसे कभी बिजी हो गई तो मीटिंग कैंसिल भी कर दिया, या वीडियो बनाने का मन किया बनाया, नहीं मन किया नहीं बनाया। पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जब अर्जेंट होता है तभी मैं पोस्टपोन करती हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा करती हूँ। बात समझ में आ रही है? तो एक अपना स्वतंत्रता होती है ना? तो इसके लिए फिर सिक्योरिटी छोड़नी पड़ती है। लोग जो सिक्योरिटी इकट्ठा करते हैं ना कि 60 साल के बाद मेरा क्या होगा, पैसे बहुत इकट्ठा करके रख ले, तब तक नौकरी कर ले, इसी वजह से वो बंधे होते हैं। आ रही बात समझ में? तो बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, तब जाके आजादी मिलती है। और मुझे लगता है कि ये जीवन सबसे बेहतर होता है। किसी की गुलामी नहीं, किसी की पाबंदी नहीं, और जितने लोगों के साथ आप रहे हो, सिर्फ इससे कि वो खुश रहे, हम खुश रहे, तो साथ है। और अगर नहीं खुशी है तो बिल्कुल अलग हो सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, समझ रहे? अगर खुश है तो साथ रहो, नहीं खुश है तो अलग भी हो सकते हैं, इसकी भी संभावना पूरी रहनी चाहिए, है ना? कोई गुलामी नहीं होनी चाहिए कि रहना ही है। आ रही बात समझ में? और बहुत सी महिलाएं होती हैं, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे की शादी करना है, नाती पोते खिलाना है, ये सब भावनाएं मेरे अंदर है ही नहीं, और ना बच्चों में है कि अभी शादी करना है कि क्या करना है। जब जैसा वक्त आएगा, वक्त बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, वो हो जाएगा। नहीं होना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। आ रही बात समझ में? तो ऐसा समाज का निर्माण करना पड़ता है, तब जाके शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपके जैसे हो। हम 4 लोग इसीलिए साथ रह पा रहे हैं क्योंकि हम एक जैसे रह पा रहे हैं। अगर हम में विचार और रहन-सहन या
हर चीज अलग हो जाए ना, तो भले हम पेरेंट्स हैं या वो बच्चे हैं या पति पत्नी है, रह ही नहीं सकते एक साथ। समझ रहे हैं? ओके मैडम। अगर बात करूं हस्बैंड की, अभी बच्चों की तो हो गई, बात करें अगर हस्बैंड की, तो बहुत माइंडसेट अच्छा नहीं है। नॉर्मल इंसान की तरह है, जैसे एक आम इंसान होता है, लेकिन मेरे विचार अलग है। अगर मैंने ये कहा, अगर मेरे विचारों से तालमेल बैठे तो साथ रह सकते हो, नहीं तो अलग भी हो सकते हो। नहीं पसंद है उनको अलग होना तो ठीक है। समझ रहे बात को? पर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ मुझे पूरी आजादी है, इसलिए साथ रह रहे हैं। जिस दिन बंधन हुआ उस दिन नहीं रह सकते साथ। तो इतना उन्हें भी समझ है कि इंसान अगर सही जीवन जी रहा है, सत्य के लिए समर्पित है, तो सपोर्ट करो। और सामने वाले का जीवन भी आनंद में रहता है, क्योंकि उसे भी कोई बंधन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई गिचपिच नहीं, अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, हफ्ते हफ्ते भर हमारी बात नहीं होती, कोई लेना देना नहीं। समझ रहे बात को? सिर्फ जरूरत की बात है बस, जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं। ना कोई प्यार, ना कोई रोमांस, ना कोई कुछ, जरूरत पे जिंदगी चलती है बस, ये समझ लीजिए। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, जब तक मैं ये सब चीजें, और शायद इसी वजह से मैं ये इस राह पे आ भी पाई हूँ, कि मुझे भी लगता था कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। 14-15 साल में मेरी शादी हो गई, 17-18 साल में मेरे बच्चे हो गए, तभी आज इतने बड़े बड़े हैं, है ना? तब तक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी गलत जगह कर दी, पति गलत है, या मुझे ऐसी जिंदगी नहीं। लेकिन जब मैंने बाहर दुनिया देखी ना, तो मुझे लगा कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है जो मुझे सुकून दे सके, मुझे शांति दे सके। तो मैंने फिर शांति का रास्ता अपना ये अलग चुना कि दुनिया या व्यक्ति या पुरुष से कोई लेना देना ही नहीं, है ना? जीवन में अपने आप में शांति अगर आ गई ना, तो किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। साथ रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक। एक तरह से ऐसा है कि कोई मतलब ही नहीं। जरूरत में है, जिस तरह की भूख लगे तो खाना खाना, वैसे ही एक आदमी की जैसे जरूरत होती है, बस साथ है बस। इससे अलावा कुछ भी इमोशन नहीं, कोई भावना नहीं, कोई कुछ भी नहीं। समझ लीजिए कि सब कुछ मेरा काम यही है, और इसी में मुझे सुकून मिलता है, इसी में मुझे आनंद मिलता है। ये ना करूं तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। मैडम ये जो हमारे इमोशन है, जो बचपन से हम बड़े आजू बाजू देखा, फिल्म देखी, इसके कारण ये ऐसे डेवलप हुए क्या? जैसे आपका ऑब्जर्वेशन होगा कुछ फॉरेन कंट्री में कैसा होता है बच्चों का इमोशन, अपने यहाँ कैसा है? देखो, उसके लिए तो ठीक है। अपने घर का माहौल ही जिम्मेदार होता है। अगर आप अपने बच्चों को, पहले तो अपने आप को सही करो, है ना? देखो, हमारे माँ बाप ने हमें जैसे परवरिश की, उसका खामियाजा हमने भुगता 20 साल, 25 साल, 30 साल। लेकिन जब हमें समझ में आया, तो कम से कम हम अपने बच्चों को तो उस स्थिति से ना गुजरने दें जिस स्थिति से हम गुजरे हैं। बस यही कर सकते हैं। तो मैंने कुछ और नहीं किया, सिर्फ इतना ही किया कि जो मैं कर रही हूँ, गीता पढ़ रही हूँ, या जो वीडियो देखती हूँ, जिन चीजों को मैं फॉलो करती हूँ, बस घर में वो माहौल रहता है और वो भी उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं। ऑटोमेटिक उनका माइंडसेट ऐसा होता चला गया। समझ गए? तो बताना और समझाना ज्यादा नहीं पड़ता। अगर अपने घर का माहौल और आप उसमें ढल जाओ ना, तो आपके साथ रहने वाले ऑटोमेटिक वैसे हो ही जाते, या तो छोड़ के चले जाएंगे। दो ही चीज होगी, या तो वो ढल जाएंगे या छोड़ के चले जाएंगे, पर साथ नहीं रह पाएंगे। तो आप अपना माहौल बनाओ, जिसे रहना होगा रहेगा, नहीं रहना वो जाएगा। आप तो अपने माहौल में रहो ना, आप अपने अपनी लाइफ में अपने दृढ़ संकल्प में रहो। ठीक है? तो जो कल्चर आप बात कर रहे हो कि देखने से है, तो उसी माहौल से होता है। अगर पेरेंट्स अपने ही परेशानी में, अपने ही लड़ाई झगड़े में, अपने ही पति पत्नी के रिश्ते में परेशान है, तो वो बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते। बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता ना। जब आपका ही जीवन बेहतर नहीं है, तो आप बच्चों का जीवन कैसे बेहतर बना सकते हो? तो पहले अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, तो बच्चों की जिंदगी बेहतर बनती है, चाहे जैसी भी हो। आ रही बात समझ में? जो लोग ये सोचते हैं कि हम लड़ते झगड़ते रहें, हम चाहे गलत सही जो भी काम है करते रहें, फिर भी हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। ठीक है? ये संभव नहीं है। तो अगर आपके जिंदगी में प्रॉब्लम है, पति पत्नी के रिश्ते में परेशानी है, तो पहले अपनी समस्या को सॉल्व करो। बच्चों को साइड में रखो। अब ऐसा भी नहीं कि एकदम उनसे मतलब मत रखो, उनको अच्छी स्कूल में एडमिशन दिला दो,
उनको ट्यूशन लगा दो, उनको जो भी कर सकते हो उनके लिए वो कर दो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करो। जैसे ही आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई, भले 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, उसके बाद आपके बच्चे चाहे 10 साल के होंगे, 12 साल, वो अगर आपके जीवन को देखेंगे ना कि बेहतर हो रहा है, तो उनका जीवन अपने आप बेहतर हो जाएगा। जो आप सिखाओगे वो नहीं करेंगे, जो आप जियोगे ना, वो ज़रूर वो अप्लाई कर लेंगे। है ना? तो अगर कल्चर बदलना है, बच्चों की ज़िंदगी बनाना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो एक ही चीज़ है और अध्यात्म। अगर सही मायने में कहा जाए तो अध्यात्म के अलावा कोई और तरीका नहीं है। मैंने सब कुछ किया, सब ट्राई किया, सब कुछ किया, लेकिन जब से मैंने अपने आप को जानना समझना शुरू किया, अपने आप पे काम करना शुरू किया, ऑटोमेटिक मेरा जीवन, मेरा जो माहौल है, जो मेरे ज़िंदगी में जो मेरे साथ जो 3-4 लोग हैं, मेरे पूरे घर का माहौल ऑटोमेटिक बदल गया। ऐसा नहीं था। पहले भी एक आम इंसान की तरह लड़ाई झगड़े हर चीज होती थी, लेकिन 5, 6, 7 साल से हो गया, बिल्कुल माहौल, घर, सब कुछ बदल गया है, ये समझ लीजिए। तो इतनी ताकत है इसमें, ये मैं कह सकती हूँ। और ये जो जैसे आपकी शादी थोड़ी जल्दी हो गई, हमारी सब कुछ प्रॉपर एज में हो गई, मतलब गलत क्या सीख मिली हमको कि हम प्रॉब्लम में आ गए, या मतलब क्या गलत क्या हो गया गलत हमारे कुछ भी साथ? नहीं, गलत मतलब कुछ कभी भी कभी नहीं। हम बोल रहे हैं कि देखो, जब तक आप नहीं बोलिए। समझते थे, जब तक आप नहीं समझते थे, जो भी आपके साथ हुआ, जैसा भी हुआ, समाज के कारण, आपके पेरेंट्स के कारण या परिवार के कारण, जो भी हुआ, जब तक आपके अंदर समझ नहीं थी, तब तक आपका कोई दोष नहीं, ठीक है? तब तक आपका कोई दोष है ही नहीं। लेकिन जब आपको समझ में आने लगा और इसके बाद भी आप उसे अप्लाई ना करो या उसे जी ना पाओ, तो आपका पूरा दोष है। बात समझ में आ गई? जब तक आपको नहीं पता था तब तक कोई दोष नहीं था, लेकिन अगर पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, इसके बावजूद भी आप वही जीवन जियो, तो आपका पूरा दोष है। ठीक है? आप बोलते हो ना कि हमारा क्या दोष है, पहले का दोष नहीं है। अब आप अगर वही जीवन जीने का सोच रहे हो तो दोष है अब आपका, ये चीज समझो। जब तक पता नहीं तब तक तो ठीक है, दोष पता चलने के बाद लगता है। जब आप ये सवाल कर पा रहे हो ना कि क्या दोष है, तो इसका मतलब समझ में तो आ रहा है। तो अब आप जो भी करोगे तो अब आपको दोष लगेगा। अगर समझ के बाद भी आप वही सब चीजें करोगे तो जरूर दोष लगेगा। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।